नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। क्या खास है वो बात? दोस्तों, आज तक आपने नए सफारी के बहुत सारे वॉक अराउंड वीडियोस या रिव्यू वीडियोस देखे ही होंगे, लेकिन कार कंपेयर्स खास आपके लिए लेके आए हैं नए सफारी का ये खूबियों का वीडियो, जहां हम नए सफारी के वो तमाम खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब के ये देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस नई सफारी में, इस विस्तृत वीडियो में। दोस्तों, जब नए सफारी की खूबियों की बात आती है तो सबसे पहली बात तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से नई सफारी हैरियर से अलग है, और वो है उसकी अंदरूनी जगह और कंफर्ट। शुरुआत करते हैं नए सफारी के फ्रंट सीट से, जो काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मध्यम और बड़े साइज के लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी सारा हेडरूम और मुख्यतः काफ़ी सारी शोल्डर स्पेस भी मिल जाती है। जब सेकेंड रो की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो टाटा ने सेकेंड रो पैसेंजर के लिए बॉस मोड दिया है, जहां को ड्राइवर के सीट पे अगर कोई बैठा नहीं है तो आप पीछे से उस सीट को आगे कर सकते हो। जी हाँ, आगे जाके सीट को एडजस्ट करके फिर से पीछे आके बैठने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आगे कोई बैठा भी होगा तो आपको आगे बैठे हुए पैसेंजर को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सीट आप क्या आगे ले सकते हो प्लीज़, जिसके बाद वो संवाद में वक्त घलाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना ठीक है या नहीं, कि आगे लूँ सीट की पीछे इत्यादि। जी हाँ, आपको बस वो उनके सीट पे दिया हुआ एक लीवर खींचना है दोस्तों, और आपके हिसाब से उनका सीट एडजस्ट करना है और हो गया। दोस्तों, टाटा ने सेकेंड रो में एक 3 सीटर बेंच स्टैंडर्ड दिया है, या आप इसकी बजाय 2 कैप्टन सीट्स भी ले सकते हो। लेकिन सेकेंड रो में 3 हो या 2 सीट्स, आपको ये सीट्स सेकेंड रो में बैठने के बाद पुराने सफारी की याद आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप थोड़े से ऊंचाई पे बैठोगे, जिसकी वजह से आपकी दृश्यता बेहद सुधर जाती है। और तो और दोस्तों, जब दोनों बेंच या कैप्टन सीट्स के कंफर्ट की बात आती है तो ये दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आप लंबे सफ़र में काफ़ी आराम से बैठ सकते हो। ज़्यादा ब्रेक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये बात थर्ड रो के सीट्स पे भी लागू होता है दोस्तों। जी हाँ, थर्ड रो में 2 वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, आपके घुटने ज़रूर ऊपर आएंगे थोड़े से, लेकिन आपको काफ़ी सारी हेडरूम और नी रूम मिल जाएगी, जिसका कारण है दोस्तों सफारी का डिज़ाइन। जी हाँ, सफारी का जो छत है, यानी कि जो रूफ है, जिसको टाटा स्टेप्ड रूफ बोलता है, वो जैसे पीछे पीछे जाता है वैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको अंदर काफ़ी सारी जगह मिल जाती है। दोस्तों, टाटा ने थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, रीडिंग लैंप्स, कप होल्डर्स, 2 USB आउटलेट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और एयर वेंट्स भी दिए हैं। और एसी की बात करें दोस्तों तो वहां आपको काफ़ी सर्द महसूस होगी। दोस्तों, जब कीमत और फीचर्स की बात करें तो टाटा ने हर बार की तरह सेफ्टी को पहला प्राधान्य दिया है, जिसकी वजह से आपको ESC जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, टाटा ने उनके टॉप ऑफ द लाइन XZ वेरिएंट में कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, दोनों रीच और रेक के लिए 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, रिवर्सिंग कैमरा, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम विद वेंट्स इन ऑल 3 रोज, ऐसे फीचर्स से लेके रियर पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, कूल्ड बॉक्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, IRA जो टाटा का नया कनेक्टेड कारटेक है वो, फिर 9 स्पीकर्स, JBL सिस्टम जैसे फीचर्स दिए हैं। और दोस्तों, ये स्पीकर्स कोई ऐसे वैसे स्पीकर्स नहीं है, इनकी साउंड क्वालिटी हमें बहुत पसंद आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब सेफ्टी की बात आती है तो आपको ABS विथ EBD, 6 एयरबैग्स, ESP विथ हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जो दोस्तों हमें लेके आता है हमारे अगले सबसे बड़ी खूबी पे, और वो है पिकअप और स्मूथनेस। दोस्तों, इस बात से आप वाकिफ होंगे ही कि नई सफारी में आपको वही इंजन और गियरबॉक्स मिलता है जो आपको हैरियर में मिलता है, और टाटा ने इसे बहुत अच्छी तरीके से नए सफारी में एकत्रित किया है दोस्तों, खास करके ये इंजन Hyundai के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने सबसे पहली बात तो ये इंजन फिएट से लिया है, और ये वही इंजन है दोस्तों जो फिएट जीप के कंपस में भी देता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि ये इंजन काफ़ी स्मूथ और शांत है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मिड रेंज भी बहुत बढ़िया है, यानी कि लगभग 2000 से 4000 RPM तक।
और इसकी वजह से दोस्तों ना ही सिर्फ आपको एक उत्तम लो एंड टॉर्क मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से सफारी इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आपको ये गाड़ी बहुत उत्तेजित भी लगेगी। जी हाँ, और खास करके जब ये इंजन आप Hyundai के 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ चलाओगे तब आपको एक स्मूथ ड्राइव तो मिलेगा ही, जिसकी वजह से आप आराम से चला सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होने के बावजूद आपको इसका उत्तेजितपन में बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। जी हाँ, इतना सक्षम है ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, और मुख्यतः इन दोनों का मेल यानी कि गियरबॉक्स और इंजन। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने ये गियरबॉक्स बहुत अच्छी तरीके से ट्यून किया है, और तो और आपको इस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के मैनुअल शिफ्ट्स भी पसंद आएंगे जो आप नए सफारी के गियर लीवर से बदल सकते हो। इसका श्रेय दोस्तों नए सफारी के 3 ड्राइविंग मोड्स को भी जाता है, जो है इको, सिटी और स्पोर्ट। जाहिर सी बात है कि आपको इको मोड में ज़्यादा पावर महसूस नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा माइलेज के लिए ट्यून्ड है, लेकिन स्पोर्ट मोड में आपको ज़रूर महसूस होगा। सारा पावर इस मोड में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जो अच्छा एक्सेलरेशन भी देता है दोस्तों, और आपको सिटी हो या हाईवे दोनों में ओवरटेकिंग के लिए मदद करता है। और अंततः सिटी मोड में आपको दोनों माइलेज और पावर दोनों का मध्यंतर महसूस होगा। फिर दोस्तों, जब खराब रास्तों की, अच्छे रास्तों की, लेकिन जब बारिश हो रही हो या सिर्फ गीले रास्तों की बात हो या फिर नॉर्मल कंडीशंस, आपको टाटा इसकी भी चिंता करने नहीं देगा, क्योंकि आपको लैंड रोवर जैसे ही 3 टेरेन मोड सिस्टम भी मिलेंगे नए सफारी में, जो है नॉर्मल, वेट और रफ रोड टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम। और दोस्तों, जब नए सफारी के अच्छे सीधे रास्तों पे स्थिरता की बात आती है, फिर चाहे वो सिटी हो या हाईवे, आपको बेहद अच्छी मिलेगी। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी दोस्तों आपको ये गाड़ी आपका आत्मविश्वास प्रेरित करेगी, और इसका श्रेय नए सफारी के ब्रेक्स को भी जाता है। जी हाँ, आपको सफारी में चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जो हैरियर के विपरीत है दोस्तों, यानी कि हैरियर को पीछे के पहियों पे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और इसकी वजह से सफारी जैसे बड़े गाड़ी को बहुत प्रभावी रूप से रोकते हैं ये ब्रेक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं नए सफारी के अगले खूबी के बारे में, और वो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस और उसके साथ साथ उसके 18 इंच के व्हील्स, जिनकी वजह से नई सफारी खराब रास्तों से बहुत अच्छी तरीके से निपटती है। और ध्यान दें दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा, नए सफारी में आपको नॉर्मल, वेट और रफ ऐसे 3 टेरेन मोड्स भी मिलते हैं। फिर भी टाटा ने 4x4 का विकल्प नहीं निकाला है, जो बेशक वो लेके आएंगे। जी हाँ, और हाँ दोस्तों, टाटा अगर ये विकल्प लेके आता है तो नए सफारी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन हाँ, टाटा ने 4x4 लेके आना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों यदि इसमें 4x4 आएगा कि नहीं। और टाटा ने भी हमें कहा है दोस्तों कि उनको अगर अच्छा डिमांड दिखा तो वो ज़रूर लेके आएंगे। और दोस्तों, टाटा ये बदल ज़रूर लेके आएगा, क्योंकि वो अब उन कार निर्माताओं में से एक है जो बदल रहा है, बदलाव लाने के लिए, और ये उनके नए सफारी के छोटे छोटे चीज़ों में भी दिखता है। जैसे कि दोस्तों, नई सफारी की अगली खूबी छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण तो है ही, और ये भी दिखाती है कि टाटा बहुत बदल रहा है। जी हाँ, और वो है नई सफारी का EPB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो टाटा ने उनके हैरियर में दोस्तों एक एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड लीवर दिया था, जो ना ही सिर्फ एक अजीब दिखने वाला था लेकिन अव्यवहारिक भी था। उसकी जगह पे उन्होंने एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइन बटन दिया है, जो बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन जितना चाहिए उतना ही है, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी जगह भी खाली छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन टाटा लेके तो आ रहा है, लेकिन अपने उसूलों को नहीं छोड़ रहा है। जैसे कि आप अगर नए सफारी को साइड से देखोगे तो आपको भले ही सामने का हिस्सा हैरियर जैसे लगे, लेकिन जैसे ही आप पीछे की तरफ देखना शुरू करोगे वैसे ही आपको पुरानी सफारी की याद आएगी, और काफी समानताएं भी दिखेंगी। और दोस्तों, ऐसी चीज़ों की वजह से आपको नई सफारी नई और पुरानी दोनों लगेगी, लेकिन अच्छी लगेगी, और सिर्फ अंदर से नहीं दोस्तों, लेकिन बाहर से भी। जी हाँ, और ये टाटा के उसूलों का सबसे बड़ा सबूत है टाटा की इस नई कार का नाम। जी हाँ, सफारी। टाटा ने ये बहुत ही स्मार्टली हैरियर का 7 सीटर निकाला है, जिसको ये नाम दे के उन्होंने ना ही सिर्फ उनके उसूलों या विरासत को बरकरार रखा है दोस्तों, लेकिन उन्होंने इस कार के जरिए इसी कार में एक आधुनिकता भी दिखाई है। ये भी दर्शाया है कि वो कैसे दोनों बाजू संभाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ उसूलों या विरासत को बरकरार रखना अब नहीं चलता, असल में वो भी करके दुनिया के नए रीति रिवाजों के साथ चलना भी पड़ता है, और इसी में समझदारी है दोस्तों। और दोस्तों, ये आपको नई सफारी के डिजाइन में भी दिखेगा। जैसे कि पहली की सफारी ज्यादा रगेड, ज्यादा जंगली दिखती थी, लेकिन नई सफारी ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती, वो बहुत मॉडर्न दिखती है, जो आजकल के ग्राहकों के लिए फीचर्स से भरी हुई, आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो बाहर से भी उतनी ही मॉडर्न दिखती है।
और दोस्तों इनका श्रेय जाता है सफारी के डिजाइनर्स को, जिन्होंने नए सफारी को टाटा का अगला कदम दिखाने में सफल हुए हैं, जो ना ही सिर्फ हैरियर के समान है दोस्तों, लेकिन उससे बहुत अलग भी है। जी हाँ, जैसे कि सामने दिया हुआ क्रोम फिनिश्ड ट्राई एरो पैटर्न का नया सफारी का ग्रिल, फिर थर्ड रो के सीटिंग को समावेश करने के लिए जैसे उन्होंने ऊंचा रूफलाइन दिया है, लंबा ओवरहैंग, एक बड़ा सा क्वार्टर ग्लास और सबसे पीछे एक सीधा सिंपल टेलगेट, जो नए सफारी के नए व्यक्तित्व को एक नई परिभाषा देता है। और दोस्तों ये सब मिला के नई सफारी का रोड प्रेजेंस बहुत अलग और बहुत बढ़िया बन गया है। जी हाँ, अब आप जब नई सफारी को रास्तों पे देखना शुरू करोगे तब आपको सबसे पहली बात तो जिनको पहली सफारी पसंद थी उनको बहुत गर्व महसूस होगा। जी हाँ, क्योंकि आखिर में दोस्तों सफारी वापस आ गई है, और वो सिर्फ भावनाओं के लिए या विषाद के लिए नहीं दोस्तों, लेकिन वाकई में टाटा ने दो अलग अलग समय को हाथ मिलाने लगाया है, यानी कि अतीत और भविष्य को। और इसीलिए टाटा ने इस नई सफारी को उनके सारे कार्स के लाइनअप में से सबसे मुख्य कार बनाया है, जिसे फ्लैगशिप कहा जाता है दोस्तों। और वो भी तब जब सफारी रास्तों पे क्या, लेकिन कहीं पे भी नहीं थी तब। जी हाँ, टाटा ने पिछले साल सफारी को अपग्रेड नहीं किया था, लेकिन अब जब वो आए हैं तब ऐसी एसयूवी लेके आए हैं कि वो ना ही सिर्फ टाटा के प्रशंसकों को पसंद आएगा, लेकिन वो बाकी के भी प्रतिस्पर्धियों को सोचने पे मजबूर कर देगा। खैर दोस्तों, हम सिर्फ ये आशा करते हैं कि टाटा अपनी नई सफारी में अब 4x4 का भी विकल्प जल्द से जल्द लेके आए और उसको और बेहतर बनाए। हम ये भी आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये नए सफारी का खूबियों वाला वीडियो भी पसंद आया हो।